राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में रहे, लेकिन वो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। संसार में इतना बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं हुआ जितने भगवान डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ठीक है ना। तो कई आए हुए डॉक्टर अम्बेडकर का अपना है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अब मैं खुद भी MBBS डॉक्टर हूँ, मेरे डॉक्टर के नाते मैं भी कहूँ तो मैं ही बहुत तुच्छ ज्ञान रखता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। भगवान बुद्ध जब राजा थे, भौतिक सुख साधनों से संपन्न थे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट तो होता नहीं था। राजा ने जो मुखार बिंदु से अपना कह दिया वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाता था, होता था ना। तो इतनी बड़ी शक्ति को छोड़ करके वो मानव कल्याण के लिए उन्होंने 6 वर्ष तक तप किया, जंगलों में जाके तप किया, विभिन्न परिस्थितियों गुजरे, और कुछ ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था बनी कि उनको वैसे तो बुद्धिमान थे ही, बुद्धि तो उनके अंदर पहले से थी, लेकिन उनका इतना विकास हुआ कि एकदम से उन्हें सब चीज़ सामने आ गई, भाई किस तरह से मानव समाज का कल्याण हो सकता है। मैं राजनीतिक परिवेश में बात करूं क्योंकि आप एक राजनीतिक चेहरा भी हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब बाबा साहब की जय जयकार करने की बात आती है तो तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम नेतागण लोग उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन जब उनके सिद्धांतों को मनोसात और उनको प्रचारित करने की बात आती है तो उसमें कोताही क्यों बरतते हैं सर? देखिए, एक मानवीय स्वभाव होता है। वैसे तो चूंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें धार्मिक की बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने मुझे पूछा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानवीय स्वभाव होता है। ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं, ज़्यादा लोग क्या सोच है, क्या मांग है, क्या वो है, सरकारें उसी के अनुरूप चलती हैं। क्योंकि जितना हमारा गरीब समाज का आदमी है वो ईमानदारी से अपनी बातों को उठाता भी नहीं है, उसके लिए संघर्ष भी नहीं करता है, और आपस में एक मतलब स्वार्थ नीति के कारण बढ़ जाता है वो, और बढ़ने की वजह से उसके जो आगे के जो मंजिल पहुंचने वाली स्थान होना चाहिए वो रुक जाता है, रुकावट आ जाती है। ऐसे ही मैं देखता हूं कि जितने हमारे अनुसूचित समाज के लोग हैं, लगभग 21 लाख लोगों ने अपना राष्ट्रीय स्तर का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप लगाइए 25% की आबादी, तो उसमें 21 लाख लोग तो इसी में इतना आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इतना आपस में कोई छोटा ना रह जाए, कोई बड़ा ना रह जाए, हर एक अपने को करना चाहता है, समर्पण है नहीं किसी में, कल्याण किसी में है नहीं। अब भगवान बुद्ध से हमें ये भी तो प्रेरणा मिलती है कि भगवान बुद्ध जब राजा थे, भौतिक सुख साधनों से संपन्न थे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट तो होता नहीं था। राजा ने जो मुखार बिंदु से अपना कह दिया वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाता था, होता था ना। तो इतनी बड़ी शक्ति को छोड़ करके वो मानव कल्याण के लिए उन्होंने 6 वर्ष तक तप किया, जंगलों में जाके तप किया, विभिन्न परिस्थितियों गुजरे, और कुछ ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था बनी कि उनको वैसे तो बुद्धिमान थे ही, बुद्धि तो उनके अंदर पहले से थी, लेकिन उनका इतना विकास हुआ कि एकदम से उन्हें सब चीज़ सामने आ गई, भाई किस तरह से मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो भगवान बुद्ध 15 दिन तक बड़े आनंद में रहे। फिर उन्होंने विचार किया, क्या मैं इसको जनता के बीच में लेके जाऊं जिससे जनता का कल्याण हो सके। उन्होंने कहा जनता के बीच में लेके जाना जरूरी है, जिससे जनता जब इसको समझेगी तो उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने फिर प्रवचन देना शुरू किया, जगह गए, और पूरा जब तक उनका जीवन रहा तब तक उन्होंने एक मिनट का सदुपयोग किया। मतलब गांव गए, बस्ती गए, मोहल्ले गए, सब जगह गए, और उन्होंने वो लोग थे जो एक तरह से अमानुष हो चुके थे, जिन लोगों के अंदर मानवीय प्रवृत्ति खत्म हो चुकी थी, उदाहरण के रूप में अंगुलवाल है, उनको उन्होंने एक हिंसक से अहिंसक बना दिया। इसी प्रकार से वहाँ पर जितनी भी हमारी जैसे कोई भी एक अपने जो कोरी समाज के व्यक्ति थे और 4 राजकुमार के सेवक थे, लेकिन जब उन्होंने 5 ने धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने जो है नंबर प्रथम पे उनको रखा, कोली समाज के गरीब व्यक्ति को जो सेवक था, और 5 जो उनके राजकुमार थे जिनकी सेवा में लगे थे, उन्होंने उनको फिर अभिवादन किया अपने उसका धर्म में आकर के। तो भगवान बुद्ध ने तो समानता का, मंदुष्ट का, भाईचारे का संदेश दिया है, और उन्होंने अपने जीवन में सब चीज़ों को छोड़ के जनता के, अब ये जनता की वो है कि जनता उनके सिद्धांत को अपनाती नहीं अपना। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप देश में जो सिनेरियो बना है, खासकर मैं जातिवाद की बात करूँ, धर्म की बात करूँ, सांप्रदायिकता की बात करूँ, कहीं ना कहीं आज लोग धर्म को कम बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिकता को ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत में एक बंधुता का परिचय देते हुए भाईचारे की स्थापना की जा सके? देखिए, ऐसा है कि बंधुता ही रहेगी तभी भारतवर्ष आगे बढ़ पाएगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई भी दल हो, सभी चाहते हैं बंधुत्व रहे, भाईचारा रहे, एक दूसरे का हम सम्मान करें, एक दूसरे की भावना की कदर करें, और अपनी चीज़ को मानने के लिए हमने संविधान ने हमें अधिकार दे ही दिया है। लेकिन कोई हमें ऐसी बात ना करें जिससे किसी को कष्ट हो, दुख हो। अब ठीक है, बहुत चीज़ है भाई, किसी आदमी की प्राकृतिक रूप से आँख खराब हो जाती है, पैर मतलब उसका सही नहीं काम कर रहा होता है। अब हम कहें तो मतलब जो है शब्दावली के हिसाब से उस लंगड़ा कहें वो भी सही है, अब से काढ़ा कहें वो भी सही है।
लेकिन हम उससे प्यार से बात करेंगे, अच्छी तरह सम्मान से बात करेंगे, तो उसके मन को भी प्रसन्नता होगी और सामने वाला अपने आप गदगद हो जाएगा। भगवान बुद्ध क्या करते थे? भगवान बुद्ध यही तो करते थे कि भगवान बुद्ध जो है, जब अंगुली माल आया तो अंगुली माल तो अपनी पूरी 1000 की वो संख्या पूरी करने वाला था ना, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनका मन को बदला नहीं बदला, भगवान बुद्ध ने उनका मन को बदल दिया और वह 1000 की संख्या पूरा ना करके बाद में फिर मानव कल्याण के लिए लग गए। आज उनको लोग याद कर रहे हैं, नहीं कोई याद नहीं करता उनको। इसलिए मेरा ये कहना है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को हमें पढ़ना चाहिए, उनकी अर्थनीति। अब देखिए वो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में रहे, लेकिन वो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। संसार में इतना बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं हुआ जितने भगवान डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ठीक है ना। तो कई आए हुए हैं डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अब मैं खुद भी MBBS डॉक्टर हूँ, मेरे डॉक्टर के नाते मैं भी कहूँ तो मैं भी बहुत तुच्छ ज्ञान रखता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना, लेकिन हमको पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो हमारी सब चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। और देखिए कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कि जानवर भी होता है, जब उसे पता लगता है कि सामने वाले मेरी सहायता के लिए आया हुआ है, मेरा भला करने के लिए आया हुआ है, तो खूंखार से खूंखार जानवर भी उसके साथ मित्रता निभाता है, नहीं निभाता है। तो इसी प्रकार से जब बाबा साहब को लोग पढ़ेंगे, जिनको बाबा साहब के बारे में नहीं मालूम है, वो तमाम हो सकता है जाति दुर्भावना के कारण और अन्य दुर्भावना के कारण मान लो उनको उतना सम्मान नहीं दे रहे हो जितनी सम्मान की जरूरत है, तो वो पढ़ लेंगे तो उनका सिर अपने आप नतमस्तक हो जाएगा। कि भाई कैलिफोर्निया जैसे विश्वविद्यालय में संसार के सभी लोग पढ़ने जाते हो, वहाँ 200 वर्ष के कार्यकाल में बाबा साहब का प्रथम स्थान आया और वहाँ पर नंबर 1 का स्टूडेंट होने के नाते, छात्र होने के नाते उनको जो है वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। तो जब यहाँ भारत का नागरिक पढ़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्थापित इसलिए की गई है कि जो भी संसार के वहाँ पर छात्र पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई किनकी मूर्ति है, डॉक्टर अम्बेडकर की, तो पढ़ते हैं तो अपने को उसी हिसाब से बनाना वो चाहते हैं। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, इतना मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा चाहता हूँ कि हमारी अभी हो सकता है गरीब समाज के लोग बहुत अनपढ़ हों, अभी पढ़ नहीं सकते हों, तो उनको ये करना चाहिए कि गाँव बस्ती में जो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई किताब ले लो, बाबा साहब की किताब जैसे लेकर के वो पढ़ें और सब बैठ के सुने, शाम को 1 घंटा ऐसा निकालें, तो एक तो तमाम जो बेकार हैं उनसे बच जाएंगे हम लोग और हमारी बुद्धि भी ठीक होती जाएगी और हमको ज्ञान भी होता जाएगा। क्योंकि कबीरदास जी थे, सूरदास जी थे, संत रविदास जी थे, जितने महान हमारे हुए हैं जिन पर लोग PhD कर रहे हैं, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन वो ज्ञान बहुत था, गुणी बहुत थे वो लोग। इसलिए हम सबको कम से कम जो बिना पढ़ा लिखा आदमी, ये नहीं है कि उसका दिमाग कम, बहुत दिमाग होता है उसके अंदर, बस उसे अपने दिमाग का उपयोग करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जिस तरह से मान्यवर जी ने कहा है कि आज व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी शिक्षा पे बहुत अच्छे तरीके से और मजबूती के साथ में काम किया। और जिस तरह से जितने भी महान पुरुष इस देश में खासकर रहे हैं, जिन्होंने निष्पक्ष रूप से इस देश के लिए काम किया और देश में भाई बंधुता मैत्री का संदेश देते हुए एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उन्होंने शिक्षा पर बहुत बल दिया। भले वो कम पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए उन तमाम महान पुरुषों ने आंदोलन किए और इस देश के लोगों को एक सही दिशा देने का काम किया। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आगरा की वही पावन धरती है जहां पर परम पूज्य बाबा साहब 18 मार्च को आए थे, और उसी 18 मार्च के उपलक्ष्य में आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसकी तरफ से एक विशाल जो धम्म कार्रवाई उसका आयोजन किया गया है। और आप सबने सुना कि आज की चर्चा में जिस तरह से हमारे साथ में मान्यवर जी ने बात की, तो साथियों कहीं ना कहीं एक चीज़ से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सीख लें और इस पर अच्छे से काम कर देश में धर्म को स्थापित करने के लिए काम करें।